何かを諦めなければ、何かを捧げなければというんですかね。大学3年生です。アニメスタジオでの就職を考えているんですが、労働環境や風土、将来性の不安が拭えません。夢を諦めた方がいいですか？はい。मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, मुझे एनिमेशन ही करना है मेरी लाइफ में। मैं जिस प्लेस पे था और जो मैं कर रहा था वो मुझे सही नहीं लगा। जो बंदे टाइम पास के लिए या फिर मनी के लिए एनिमेशन को परस्यू करना चाहते हैं वो गिव अप कर दे। आई डोंट गिव अ फक। राम राम जी, होपफुली सब बढ़िया। सो रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझको एक वीडियो भेजा था जो कि एक यूट्यूबर का था। वो भाई भी जापान में एनिमेशन पढ़ रहा था, बस फ़र्क इतना है कि मैं सेल्फ फंड पे हूँ और वो भाई मैक्स स्कॉलरशिप पे था। उसका बस ये एक रफ डिस्क्रिप्शन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि आगे जो वीडियो में चीज़ें बोलूँगा वो मैं खुद के एक्सपीरियंस और खुद की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बोलूँगा। सो मेरा नाम है अखिल चौहान और जैसा कि आप जानते हो कि मैं जापान के अंदर एनिमेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं एज ए फ्रीलांसर इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, प्लस इस ईयर के अप्रैल से मैं फुल टाइम एनिमेटर हूँ। बस ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। सो जितनी भी बातें मैं बोलूँगा वो सब मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोलूँगा। तो अब बात करते हैं इस वीडियो का पर्पज़ क्या है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को जैपनीज़ एनिमे या फिर एनिमेशन में इंटरेस्ट है। सो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि शायद से आपको पसंद आएगी या फिर नहीं आएगी। सो अपना कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखना। उसके बाद अगर जो चीज़ पसंद आए ना पसंद आए उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना आप। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं उस वीडियो की जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। भाई ने अपनी वीडियो में अपने स्ट्रगल एंड पेन की कहानी बताई जो कि उसने जापान के अंदर फेस करा। I appreciate his efforts and I think it's his personal choice कि वो कोई चीज़ को परस्यू करे या ना करे। I completely respect his decision। जब मैं इतना ही रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो दिक्कत कहाँ पे है? भाई ने ये चीज़ बोली, मैं कुछ ज़्यादा माइंड ना करता, बट ये जो चीज़ है ना, ये एक स्टीरियोटाइप को जन्म दे चुकी है। अब मैं वीडियो ऐसा देखता नहीं हूँ वैसे यूट्यूब पे, बट मैंने उसकी वीडियो देखी क्योंकि मेरे को मेरे दोस्त ने भेजा और एंड ही वाज लाइक कि भाई जापान में सच में एनिमेटर्स की लाइफ ऐसी होती है वैसी होती है। सो मैंने कमेंट सेक्शन भी पढ़ा तो कमेंट सेक्शन के अंदर था कि मतलब जापान के लिए अब एक अलग ही स्टीरियोटाइप बन रहा है। खैर मेरी वीडियोज़ के अंदर भी मैं जापान की रियलिटी बताता हूँ, बट उस वीडियो के बाद एक अलग ही स्टीरियोटाइप बन रहा है, लाइक ओवर वर्किंग। जैपनीज़ एनिमे इंडस्ट्री के लिए ही कुछ अलग ही मतलब जो स्टीरियोटाइप था उसको और लेवल अप हो चुका है। तो आज उसी के बारे में बात करूँगा मैं। प्रॉब्लम ये है कि भाई ने अपनी वीडियो में बोला that I was working on a personal project for 16 to 18 hours and I was thinking कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। मैं बस अपने रूम में चुपचाप बैठ के बस एक प्रोजेक्ट 16-16 घंटे डेली बेसिस पे करे जा रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं लग रहा है। भाई ने ये चीज़ बोली, I mean it's his personal choice, मैं कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करूँगा। बट पहली चीज़ कि भाई अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। सेकंड चीज़, मोस्टली पब्लिक इस चीज़ को जैपनीज़ इंडस्ट्री से रिलेट कर रही है, उसके अगेंस्ट एक अलग ही स्टीरियोटाइप चल रहा है। मैं मानता हूँ पहले से भी जैपनीज़ इंडस्ट्री के अगेंस्ट एक स्टीरियोटाइप है कि उधर कम पे करते हैं बट उसके अपोजिट में ज़्यादा काम कराते हैं। सेम थिंग वेस्टर्न इंडस्ट्री के अंदर भी है बट उसको कोई भी पॉइंट आउट ना करता, बट जैपनीज़ इंडस्ट्री के ओवर वर्किंग को कुछ ज़्यादा ही और ग्लोरीफाई करते हैं। एंड आई एम डैम श्योर के भाई की जो ऑडियंस है उसमें जितने भी एनिमेटर्स बंदे थे जिनको जापान आके पढ़ना था या जापान आके काम करना था वो उस चीज़ को देख के थोड़ा बहुत डीमोटिवेट हो गए होंगे। तो उन भाई लोगों के लिए, मोस्टली उन भाई लोगों के लिए ये वीडियो है। तो पॉइंट ये है कि उस वीडियो के आने के बाद यंग एस्पायरिंग इंडियन एनिमेटर्स के अंदर ये स्टीरियोटाइप कुछ ज़्यादा ही ग्रो हो चुका है। आई डोंट माइंड कि जो बंदे टाइम पास के लिए या फिर मनी के लिए एनिमेशन को परस्यू करना चाहते हैं वो गिव अप कर दे। आई डोंट गिव अ फक। बट जो बंदे रियली इस चीज़ को लेकर पैशनेट है, अगर वो बंदे इस चीज़ को गिव अप करेंगे सो वो चीज़ मेरे को हर्ट करेगी, क्योंकि इन दी एंड हम सब इंडियन एनिमेटर्स का एक ही गोल है कि इंडियन एनिमेशन को ग्रो करना। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, इट्स हार्ड टू सर्वाइव इन जैपनीज़ एनिमे इंडस्ट्री, विच इज़ हैव टू आई थिंक, क्योंकि चाहे वेस्टर्न एनिमेशन इंडस्ट्री हो या फिर जैपनीज़ एनिमे इंडस्ट्री, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ज़िंदा रख सकता है, वो है आपका स्किल।
ये इंडस्ट्री पूरा स्किल्ड बेस्ड इंडस्ट्री है, सो जितना आपका स्किल होगा उतना आपका अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उतना ही आपका रिस्पेक्ट होगा, विच इज़ काइंड ऑफ जस्टिफाइंग, क्योंकि नॉट ओनली दिस इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री में भी सिर्फ एक ही प्रिंसिपल फॉलो होता है, एंड दैट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, विच इज़ द सैड ट्रूथ ऑफ द लाइफ। सो ये कह देना कि सिर्फ जैपनीज़ एनिमे इंडस्ट्री में सर्वाइव करना हार्ड है, सो आई डोंट थिंक कि ये कोई सेंस बनाता है। ये इंडस्ट्री स्किल प्लस पेशेंस मांगती है, क्योंकि आर्ट स्किल को डेवलप करने में ईयर्स लग जाते हैं, एंड आई हैव सीन सो मेनी गुड आर्टिस्ट एंड एनिमेटर्स हु हैव गिवन देयर होल लाइफ टू दिस फील्ड टू गेट एट दैट पीक लेवल, एंड आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स हु हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 4 to 5 years एंड स्टिल वो लोग एक डिसेंट लेवल तक पहुंच पाए हैं, ठीक है। और अगर उनके कंपैरिजन में मैं किसी एक ऐसे बंदे की बात करूं जो कि 1 या 2 साल में पीक लेवल पे पहुंचने का सोच रहा है, तो आई थिंक माय फ्रेंड यू शुड ड्रॉप दैट मेंटेलिटी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स, क्योंकि अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस तक ना पहुंच पाने के स्ट्रेस से उस फील्ड को छोड़ते हो, तो दैट्स नॉट हाउ पैशनेट पीपल वर्क। वो लोग अपने लिए हुए डिसीजन को एंड तक देखते हैं, और अगर जो चीज़ उनको कमी लगती है तो उसको एंड तक उस चीज़ को लेके अपनी स्किल्स पे वर्क करते हैं, उस चीज़ पे वर्क करते हैं। दैट्स हाउ पैशनेट पीपल वर्क्स। सो मैं बस यही कहूँगा, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो पेशेंस रख के अपनी स्किल्स पे वर्क करना, विच इज़ वर्थ आई थिंक। तो अब बात करते हैं कुछ इंडियन एनिमेटर से जो इस फील्ड में एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, एंड उनके पीओवी को जानते हैं। तो भाई आपने एनिमेशन करने का क्यों सोचा? I think I started doing animation because I think it's the ultimate art form in a way, where because you're not just learning about art and every aspect of art, like you need to learn everything about life as well to become a really good animator, right? Because you're observing people, places, architecture, clothing, all of that to create characters, places and stuff that are and all of these things that are very believable, even if they are fantastical, right? So for me, animation is that, like, it's not just an art form, but it's study of life, and like you learn more about life as well. Also, I knew that it was going to be a bit tough, but I don't think that stops you as an animator to like, oh, I'm not going to do animation because this is tough. I think the passion drives you so much, and it drives you like insanely into this thing, into this particular zone where you're like, oh, I will animate these characters, I will do this and that carries you more than anything else. It's not the money or it's not anything else that drives you, but it's just the passion that drives you to make animation, for sure, and to make great animation. आपको क्या लगता है, is it worth to pursue animation as a career? Yes, it is. जो भी बंदा सोचता है कि भाई मैं इस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, भाई करो परस्यू, बट इतना ज़रूर समझना कि इट नीड्स सम हार्ड वर्क। तो अगर किसी ने वो मूवी देखी होगी, बांझी मूवी, उसमें भाई उस बंदे ने एक पहाड़ काट के भाई एक रास्ता बनाया अकेले। तो ऐसा नहीं है कि भाई हार्ड वर्क या हार्डशिप नहीं लगेगी, भाई जो पैशनेट बंदे रहते हैं ना, उन्हें भी मज़ा नहीं आता है हर टाइम, बट वो करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि भाई द एंड इज़ वर्थ इट। सो या इट इज़ वर्थ इट। Is it real कि इस इंडस्ट्री में ओवरवर्क या फिर शॉर्ट डेडलाइंस होती है? यस होती है इस इंडस्ट्री में। डेडलाइंस बहुत ही खतरनाक होती है, लाइक 2 दिन की, 1 दिन की, कभी कभी 4 घंटे की, जो कि सुनने में बहुत भयानक लगता है, बट नहीं, उतना भी भयानक नहीं है। अगर तुम लाइक उस चीज़ को पसंद करते हो तो तुम कर लोगे आराम से। आपको कभी ये नहीं लगा कि ये शॉर्ट डेडलाइंस देख के कि यार मैं किस फील्ड में आ गया, या फिर मेरे को ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ? सच बताओ तो स्टार्टिंग में लगा था मुझे ये क्या रहा है, बट नहीं यार, मेरे को आदत तो पड़ गई उसकी, क्योंकि चैलेंज में मजा आता है भाई जनरली। तो भैया आप यंग एनिमेटर्स को ऐसी क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो उनको फ्यूचर में हेल्प करे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे देखा जाए तो यंग एनिमेटर्स के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो है कि उनको ये पता नहीं रहता कि करना क्या है करियर में आगे। अगर जापानीज एनिमेशन ही हो गई कि आपको ये नहीं पता होता कि आप इंडस्ट्री में कैसे एंटर करोगे, या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है। इसका कोई प्रॉपर स्कूल सिस्टम नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ जापान में एग्जिस्ट करता है।
तो मैं अगर कोई एडवाइस दूंगा, अगर मैं खुद को एडवाइस दूंगा, मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैं यही देना चाहूंगा कि फंडामेंटल्स पे काम करो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्री में जिनका पोर्टफोलियो ज़्यादा स्ट्रांग होता है उन्हीं को ज़्यादा काम मिलते हैं, बजाय कि उन लोगों को जिनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं। देयर विल बी टाइम जब आपको लगेगा कि नथिंग इज हैपनिंग, लाइक आपका मन करेगा कि क्विट कर दे एनिमेशन या वगैरह, तो उस समय ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके मेन गोल्स क्या हैं। जैसे आप जितना ज़्यादा चीज़ों को सॉलिड वे में रखोगे कि आपको बनना क्या है, लेट्स से कि आपको लेआउट आर्टिस्ट बनना है, या फिर आपको डोगा मैन बनना है, या लेट्स से कि अगर आपको डायरेक्शन करना है, तो आपको ये चीज़ शुरू से ही क्लियर होनी चाहिए। अगर आप जितना ज़्यादा चीज़ों को क्लियर रखोगे, आपको उतनी आसानी होगी करियर में आगे बढ़ने में। जैसे मेरा है कि मैं लेआउट आर्टिस्ट हूँ, तो मैं जितने भी एक्सरसाइजेस करता हूँ या प्रैक्टिसेस करता हूँ या जिस भी तरह की नॉलेज गेन करता हूँ अलग अलग जगहों से, वो लेआउट में जाके मुझे काम आती है। तो मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा आप अपने गोल्स को लेकर स्पेसिफिक रहोगे उतना अच्छा है।